सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच के दौरान जैसे जैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं तो चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब तक ये चीज सामने आई है कि दो ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में बैठे हैं और वहीं से इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की पूरी साजिश रची। इसमें सबसे अहम किरदार बना रोहित गोदारा और दूसरा अहम किरदार है वीरेंद्र चारण। इन दोनों ने विदेश में बैठकर पूरा का पूरा ये हत्याकांड है, इसका मास्टरमाइंड ये लोग रहे और पूरे हत्याकांड में स्थानीय लोगों का इन्होंने उपयोग किया। ऐसे लोग जिन्हें बरगलाया जा सकता, या रोहित राठौड़ वो व्यक्ति जिसकी सुखदेव सिंह गोगामेडी से निजी दुश्मनी चल रही थी, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को दुश्मन मानकर बैठा था। ऐसे लड़के का इन लोगों ने उपयोग किया और एक राजपूत नेता की हत्या करवा दी। वीरेंद्र चारण को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वो काफ़ी समय से दुबई में बैठा है और यहाँ कई मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें विशेषकर सुजानगढ़ चूरू का जो क्षेत्र है यहाँ कई मुकदमे दर्ज है। आपको याद है तो पिछले साल दो बड़े घटनाक्रम चूरू जिले में हुए थे, जिसमें दो ज्वेलर के दुकानों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर फायरिंग की गई थी और लॉरेंस गैंग ने उनसे फिरौती मांगी थी। दोनों में ही वीरेंद्र चारण का हाथ था। इसके बाद राजू ठेठ की हत्या में भी वीरेंद्र चारण मुख्य किरदारों में शामिल रहा, जो रोहित गोदारा के इशारे पर काम करता है। ये बताया जा रहा है कि वीरेंद्र चारण नेपाल के रास्ते दुबई भाग चुका है। इस तरह की संभावनाएं चल रही है। अब इसी को लेकर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीरेंद्र चारण का वास्तविक ठिकाना कहाँ है। क्या वो विदेश में बैठा है या फिर भारत में ही कहीं बैठा इन सारे लोगों को ऑपरेट कर रहा है। रोहित गोदारा को लेकर सब जानते हैं कि वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले ही विदेश भाग गया और वहीं बैठे बैठे उसने राजस्थान से जुड़ी इस पूरी गैंग को ऑपरेट किया। राजू ठेठ की हत्या करवाने में सबसे अहम किरदार वो रहा। तो जिस तरीके से गैंगस्टर विदेशों में बैठकर राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में वारदातें करवा रहे हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाली है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर जो इस मामले में जो जांच चल रही है, उससे धीरे धीरे परतें खुल रही है। शुरुआत में रोहित राठौड़ का किरदार सामने आया कि उसकी निजी दुश्मनी थी सुखदेव सिंह गोगामेडी से, क्योंकि उसको ये लगता था कि दुष्कर्म के मामले में जो जेल गया उसके पीछे वजह सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। जो नितिन फौजी है उसको लेकर ये सामने आया कि उसके खिलाफ एक मुकदमा हो गया था, वो भागा भागा फिर रहा था और वो इस गैंग के संपर्क में आ गया। लेकिन नितिन फौजी के साथ जो 2-3 और लोग थे वो पहले ही पकड़े जा चुके। अगर वो लोग नहीं पकड़े जाते तो इस हत्याकांड को उन लोगों को अंजाम देना था। लेकिन जब वो लोग पकड़े गए तो फिर नितिन फौजी को इसके लिए तैयार किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और नितिन फौजी के साथ रोहित राठौड़ को भेजा और ये हत्याकांड करवा दिया। जो युवक वहाँ मौजूद था, जो लेकर आया था, उसकी भूमिका को लेकर भी अभी कई तरह के संदेह, कई तरह के सवाल है। परिवार कुछ कह रहा है और लोग कुछ कह रहे हैं। पुलिस की जांच का इन्वेस्टिगेशन कुछ अलग ही तरह से चल रहा है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें अभी चल रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ है कि लॉरेंस की गैंग के जो बड़े बदमाश है वो विदेशों में बैठकर ही इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं और बड़े आसानी से वो यहाँ बेरोजगार युवाओं को या भटके हुए युवाओं को अपने साथ मिला लेते हैं और इस तरह का बड़ा अपराध करवा देते हैं। वीरेंद्र चारण को लेकर कई खुलासे अभी हो रहे हैं कि उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, हत्या के प्रयास, लूट, फायरिंग जैसे अनेकों मामले दर्ज हैं। रोहित गोदारा के कैरेक्टर को लेकर सभी जानते हैं कि उसके खिलाफ दर्जनों के मामले अलग अलग जगहों पर देश में चल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो विदेशों में बैठकर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। कारण ये है कि वो ऐसी जगह चले गए जहां से उन्हें डिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है और चुनौती का काम है। अब राजस्थान की पुलिस रोहित गोदारा या वीरेंद्र चारण जैसे लोगों को विदेश से लेकर आने में सफल होती है या नहीं हो पाती, ये भी एक बड़ा सवाल है। आनंदपाल की बेटी चरणजीत उर्फ चिन्नू, जो कि राजू ठेठ हत्याकांड मामले में वांछित है, वो भी दुबई में बैठी है। तो कई ऐसे बदमाश गैंगस्टर कह लो जो अलग अलग गैंगों से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में बैठे हैं और
बड़े बड़े उन्होंने हत्याकांड या बड़ी बड़ी वारदातें करी है, लेकिन वो विदेशों में बैठे हैं तो पहुंच से बाहर हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे गैंगस्टरों को विदेशों से डिपोर्ट करवाया है। तो हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस ठीक वही ट्रैक यूज़ करे जो दिल्ली पुलिस ने पहले यूज किया है। इन 2 सालों में दिल्ली पुलिस कई ऐसे बदमाशों को विदेशों से लेकर आ चुकी है जो यहाँ से फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गए थे। इन लोगों के लिए जो पासपोर्ट बनाने वाले लोग हैं उनको भी पुलिस पहले दबोच चुकी है। लेकिन ये लोग जो सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड हुआ था उसके आसपास या तो उससे पहले चले गए या उसके ठीक बाद चले गए। तो ये लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच चुके हैं अधिकांश लोग। कई लोग कनाडा में बैठे हैं, कई लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे हैं। तो वहाँ से इन्हें डिपोर्ट कर पाना बड़ा चुनौती का काम है पुलिस के लिए। जो लोग दुबई बैठे हैं उन्हें तो पुलिस ला रही है। दिल्ली पुलिस कई ऐसे लोगों को डिपोर्ट करवा चुकी है जो दुबई में अपनी फरारी काट रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले की बात करें तो 2 कैरेक्टर ऐसे सामने आए हैं जो विदेशों में है, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण। इन दोनों को लेकर यही सूचना है कि दोनों विदेश में बैठे हैं। रोहित गोदारा कनाडा में बताया जा रहा है तो वीरेंद्र चारण दुबई में बताया जा रहा है। और जो बाकी के कैरेक्टर है वो यहीं भटके हुए युवा, उनको कह सकते हैं कि इन लोगों का इन्होंने उपयोग कर लिया। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो लड़की पकड़ी गई थी एयर होस्टेस स्टूडेंट, उसके यहाँ से जो एक फ़ोटो मिला AK-47 का, वो बड़ा पुलिस को चिंतित करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो लड़की का बॉयफ्रेंड था या पति था उसके पास वो AK-47 हो सकती है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने तो पिछले मार्च में ये इनपुट दे दिया था राजस्थान पुलिस को कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए AK-47 का उपयोग होगा और संपत नेहरा AK-47 जुटा रहा है। तो फिर ये अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि AK-47 इन लोगों के पास आ गई हो, या फिर ये वही AK-47 है जो राजू ठेठ के लिए भी लाई गई थी। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिन पर पुलिस की जांच अभी चल रही है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की गुत्थी अभी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। अभी ये नहीं पता चला कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के पीछे का मोटिव क्या था, कारण क्या था। अभी केवल 2 शूटर पकड़े गए या जो जिन लोगों ने सहयोग किया, लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाए, ठहर करवाई, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य किरदार जिसने कॉन्स्पिरेंसी पूरी रची, जिसने हत्या के लिए इन लोगों को प्रेरित किया, वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। उसकी गिरफ्तारी या जांच में अगर उसका किसी का नाम आता है तब पता चलेगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे व्यक्ति की हत्या किस कारण से हुई। ये बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में है कि राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है। इसे लेकर अभी जांच पड़ताल पुलिस की चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाने वाले, उन्हें अलग अलग जगह ठहराने वाले ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो दोनों शूटर हैं वो भी पकड़े गए हैं। हथियारों की बरामदगी और कई तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें लेकर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।